बोलो शिरडी के साईनाथ महाराज की जय। रामनवमी के प्रबंध के बारे में बाबा जी जब पूरा नवमी का उत्सव मनाते थे तो कैसा होता था, थोड़ा सा जिक्र करेंगे आज, उसका भी एक अवलोकन करेंगे, दृश्य पर नजर डालेंगे। एक कि रामनवमी के दिन श्री साईं बाबा के भक्तों का अत्यंत ही पवित्र और प्यारा त्योहार था। कार्य करने के लिए बहुत से स्वयंसेवक तैयार हो जाते थे और वह मेले के प्रबंध में सक्रिय भाग लेते थे। बाहर के समस्त कार्यों का भार तात्या पाटिल और भीतर के कार्यों को श्री साईं बाबा के एक परम भक्त महिला राधा कृष्ण बाई संभालती थी। इस अवसर पर उनका निवास स्थान अतिथियों से परिपूर्ण रहता था और उन्हें सब लोगों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना पड़ता था। साथ ही वह मेले की समस्त आवश्यक वस्तुओं का भी प्रबंध करती थी। दूसरा कार्य जो वह स्वयं खुशी से किया करती थी वह था मस्जिद की सफाई करना, चूना पुताना आदि। मस्जिद की फर्श तथा दीवारें निरंतर धूनी जलने के कारण काली पड़ गई थी। जब रात्रि का बाबा चावड़ी में विश्राम करने चले जाते तब वह यह कार्य कर लिया करती। समस्त वस्तुएं धूनी सहित बाहर निकालनी पड़ती थी और सफाई व पुताई हो जाने के पश्चात पूर्ववत सजा दी जाती थी। बाबा का अत्यंत प्रिय कार्य गरीबों को भोजन कराना भी था। इस कार्यक्रम के लिए सभी तत्पर रहते थे। इस कार्य के लिए बृहद भोज का आयोजन किया जाता था और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनवाई जाती थी। बाबा का बड़ा अद्भुत खेल था वहाँ शिरडी में जब तक रहे बाबा। यह सब कार्य राधा कृष्ण माई के निवास स्थान पर ही होता था। बहुत से धनाढ्य व श्रीमंत भक्त इस कार्य में आर्थिक सहायता पहुंचाते थे। और कहते हैं ना कि जहाँ बाबा का आश्रय, जहाँ बाबा का प्यार, जहाँ बाबा का दुलार, जहाँ बाबा का आदेश होता था वहाँ तो अपने आप ही सारी चीजें मुहैया हो जाती थी, सब कुछ मिल जाता था और बड़े ही प्रेम से, बड़े ही धूमधाम से उत्सव होता था। बोलो शिरडी के साईनाथ महाराज की।